शहीदों को साल भर याद रखा जाए, उनके नाम पे स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, बाकी चीज़ें की जाए। शहीद परिवारों का सम्मान और उनके साथ संवाद स्थापित करके रखी है और मैं इस पहल को पुलिस प्रशासन को और भूपेश सरकार को बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि सबसे अच्छी बात है कि चीफ गेस्ट और गेस्ट सारे जो हैं वो इस बार शहीद परिवार हैं। हमारे युवा साथियों को देश के प्रति सर्वोच्च न्यौछावर करने का एक अपने अंदर एक जज्बा दिलाएगा। हमारे अधिकारी घर गए, गाड़ी भेजी गई, घर से उनको सम्मान सहित लाया गया। देवेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, आज से पहले शहीदों को 15 अगस्त और 26 जनवरी तक सीमित रख दिया जाता था, मगर उनकी स्मृति में ये आयोजन कराया गया और फिर से उन्हें याद किया गया। परिवारों के आंखों में नमी दिख रही थी। देखिए, पिछले 4 सालों से माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारे जो शहीद अमर जवान हैं उनकी स्मृतियों को मजबूत और ताज़ा रखने के लिए सरकार ने काम किया है। आपने देखा होगा कि इस भिलाई में शहीद पार्क बनाया गया, जिसमें जितने भी लोग हमारे शहीद हुए थे जवान, उनका वॉल ऑफ ऑनर भी बनाया गया। और उसी तरीके से प्रशासन भी समय समय पर शहीद परिवारों का सम्मान और उनके साथ संवाद स्थापित करके रखी है और मैं इस पहल को पुलिस प्रशासन को और भूपेश सरकार को बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने इस स्तर पर आयोजन किया जिसमें हमारे शहीद जवानों को हम याद कर पा रहे हैं, उनके परिवारों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और उनको सम्मान दे रहे हैं। और निश्चित रूप से ये शहीद परिवारों के साथ संवाद, सम्मान उनको आत्मीय रूप से बल देगा, उनको उनकी जो हमारे अमर शहीद हैं उनकी यादें ताज़ा करेगा और हमारे युवा साथियों को देश के प्रति सर्वोच्च न्यौछावर करने का एक अपने अंदर एक जज्बा दिलाएगा। दुर्ग पुलिस की ये पहल वाकई सराहनीय है, क्योंकि इस आयोजन से, इस जो शहीद कप का आयोजन किया गया है, इसको सभी ने सराहा है, चाहे वो दुर्ग विधायक हो, चाहे वो भिलाई नगर विधायक हो। और इस तरह से शहीद परिवार के परिवारजनों को, जो माता पिता बीवी जो भी है, उनके परिवार को सम्मान मिला, उनकी आंखों में भी नमी देखने को मिली। वो इस सम्मान को पाके कितना खुश है, क्योंकि आज से पहले 26 जनवरी 15 अगस्त को शहीदों को याद किया जाता था, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं दब से बुलाने की स्थिति हो जाती थी। मगर इस तरह के आयोजन से परिवारों को भी एक आत्मबल मिला है। दुर्ग जिले के 31 शहीद जो पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं, उनकी स्मृति में आज शहीद कप करवाया जा रहा है। हमारे साथ दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव सर, आज ये जो आयोजन कराया जा रहा है शहीदों की स्मृति में, ये सोच कहाँ से आई और इसका उद्देश्य क्या है? शहीदों को शहादत के बाद हम याद रखते हैं, समाज धीरे धीरे भूल जाता है। शहीदों को साल भर याद रखा जाए, उनके नाम पे स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, बाकी चीज़ें की जाए। भारत सरकार द्वारा भी है, DG-IG कॉन्फ्रेंस में भी निर्देश दिए गए थे कि शहीदों के लिए कार्यक्रम कराए जाए। माननीय IG साहब की ये सोच थी कि शहीदों के लिए कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराया जाए, क्योंकि अभी IPL भी चल रहा है, तो हमने क्रिकेट लीग का कराया। 16 टीमें आ रही हैं,
नॉकआउट स्टेज पे मैचेज होंगे। सारे शहीद परिवार को 11-11 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि चीफ गेस्ट और गेस्ट सारे जो हैं वो इस बार शहीद परिवार हैं और जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण जो है उनके स्वागत के लिए है, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए। इस सफल आयोजन के बाद मुझे उम्मीद है कि और भी बहुत सारे आयोजन स्पोर्ट्स, कल्चरल, आर्ट, पेंटिंग सभी शहीदों के सम्मान में किया जाएगा। और शहीद जो है कभी अपने आप को अकेला मत समझे, पुलिस परिवार हमेशा उनके साथ है। शहीद के जो परिवार थे सर वो कहीं ना कहीं छुप गए थे, पीछे हो गए थे, मगर आज उनके आंखों में वो खुशी दिख रही थी, वो चमक दिख रही थी कि हमें आज भी याद रखा जाता है। केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को उनका सम्मान होता था, वो 6 महीने के लोग उनको भूल जाया करते थे। आज जब उनको अचानक हमारे द्वारा बुलाया गया, हमारे अधिकारी घर गए, गाड़ी भेजी गई, घर से उनको सम्मान सहित लाया गया, शहीदों के फोटो पोर्ट्रेट लगाए गए, उस पर फूलें चढ़ाई गई, तो कहीं ना कहीं उनका दिल भी हल्का हुआ और उनकी आंखों में आंसू आ गए। निश्चित रूप से शहीदों का सम्मान साल भर होना चाहिए और एक नई सोच है जिसको बाकी जगह भी रेप्लिकेट किया जाएगा। तो ये थे दूरदर्शी डॉक्टर अभिषेक पल्लव। सभी शहीदों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनके परिवार को भी प्रणाम करता हूँ। जो सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, जवान, वो हमारे प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश की आन बान और शान के प्रतीक थे। आज जो हम स्वच्छंदता से घूम रहे हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यह और जो हमारे 17 स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने हमें आयोजन को करने में मदद दी है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं और होप करता हूं कि आने वाले समय में आशा रखता हूं कि इससे भी बड़ा आयोजन शहीदों के लिए कर पाएंगे। और ये अच्छी बात है, इस बार हमने किसी को गेस्ट नहीं रखा है। हमारे जो अतिथि हैं, मुख्य अतिथि सभी शहीद परिवार हैं और उनके स्वागत में सारे जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण यहाँ पर हैं। इसी मैं अपनी वाणी को रोकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय